राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। याद रखिए, आने वाली 25 तारीख को है गंगा दशहरा। अब गंगा दशहरा बहुत इम्पोर्टेंट तिथि होती है। गंगा दशहरा पर आप लोगों को विशेष प्रकार की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। याद रखो, गंगा दशहरा 25 मई का है। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि आखिर गंगा दशहरा 25 मई का क्यों है। गंगा दशहरा पर सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना है। फिर पानी में गंगा जल डाल के सूर्य उदय से पहले, अगर आसपास कहीं नदी है ना गंगा जी की, तो वो वहाँ पे जाके स्नान कीजिए। नदी नहीं है तो पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य भगवान को जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित करने के बाद आप लोगों को इस दिन गंगा दशहरा पर कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। कहते हैं गंगा दशहरा वाले दिन 10 अंक का बहुत महत्व होता है। तो हमें पूजा में जो दिए जलाने हैं वो 10 जलाने हैं। या तो आप 5 बजे से पहले जला लीजिए सुबह, नहीं तो सूर्यास्त होने वाला हो शाम को तब जलाने चाहिए। अगर हम 10 दीपक का दान करेंगे तो आप अपने मंदिर में जितनी भी तस्वीरें हैं सब पर गंगा जल छिड़क दीजिए। उसके बाद 10 दीपक आप जला दीजिए। भागीरथी जी को याद करते हुए, माँ गंगा को याद करते हुए आप गंगा दशहरा पे 10 दीपक जला सकते हैं। पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के फलस्वरूप माँ गंगा जेठ शुक्ल दशमी को भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस वजह से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा या गंगा अवतरण दिवस पर गंगा जी पृथ्वी लोक पर आई थी और भागीरथी जी के 60,000 पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया था। गंगा दशहरा के पर्व पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 हो तो बहुत अच्छी है। जैसे कि 10 फल दान कर सकते हैं, 10 पंखे दान कर सकते हैं, 10 घड़े दान कर सकते हैं, 10 छाते दान कर सकते हैं, 10 हिस्से का अन्न दान कर सकते हैं। गंगा दशहरा पर कुछ लोग अपने घर में हवन पूजा कराते हैं। कहते हैं इस दिन हवन पूजा करने से घर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गंगा दशहरा पर 10 घी के या तिल के दीपकों का गंगा मैया के सामने जरूर समर्पित करना चाहिए। अगर गंगा मैया नहीं है तो एक परात जिसमें आप लोग आटा मारते हैं ना, क्या बोलते हैं आपके इधर उधर, हमारे इधर उधर परात बोलते हैं। परात में स्वास्तिक बनाइए, गंगा जल डालिए, फिर पानी डालिए। उसके अंदर या उसके आसपास आप लोग दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। 2-3 चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि गंगा मैया का आह्वान जरूर करना है और शाम के समय दीपदान करें तो बहुत अच्छा होता है। ये उपयोग आप जरूर गंगा दशहरा पर जरूर करें। गंगा दशहरा को लेकर यह धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा नदी में स्नान करना जरूरी है। अगर आपके लिए ऐसा कर पाना असंभव है तो आपको घर पर ही स्नान करते हुए पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। और इस दिन गंगा माता की आप लोगों को पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। पहले कुछ उपाय बता देती हूँ। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार पैसों की तंगी आ रही है, उसका सामना करना पड़ रहा है, तो गंगा दशहरा के दिन एक चांदी के बर्तन में गंगा जल भर लें और इसे घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी ईशान कोण में रख दें, जिसको उत्तर पूर्वी कोण भी बोला जाता है। ईशान कोण की ज़मीन में गाड़ दें या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। ऐसा भी बोला जाता है कि गंगा दशहरा के दिन 1 लोटे पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, उसके बाद इसे पीपल की जड़ में अर्पित करें। माना जाता है ऐसा करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष के दुष्प्रभाव से काफ़ी हद तक जो होती है वो कम हो जाती है। गंगा दशहरा के दिन पितरों का तर्पण जरूर और ज़रूर किया जाता है, क्योंकि माँ गंगा जो है वो भागीरथी जी के कहने पे आई थी और भागीरथी जी के 60,000 पूर्वजों को उन्होंने तृप्त कर दिया था। तो पितरों का तर्पण इस दिन जरूर करना चाहिए। आप गंगा दशहरा के दिन पितरों के तर्पण के लिए आप गंगा स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और जल समर्पित करें। साथ ही गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र का विशेष महत्व होता है।
इस अवधि के दौरान गंगा जी में डुबकी लगाने मात्र से कई तरीके के पापों का नाश हो जाता है और इस बार हस्त नक्षत्र गंगा दशहरा पर पड़ भी रहा है। आपको हर कार्य में अगर सफलता चाहिए तो गंगा दशहरा के दिन पद्म पुराण के अनुसार गंगा जी के विषय में दिए गए इस मूल मंत्र का वो मैं बता देती हूँ। ओम नमो गंगाए विश्व रूपाय नारायणा नमो नमः का आपको जाप करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में किसी गलती का आपको मन ही मन गिलानी हो रही है तो उससे बचने के लिए गंगा दशहरा पर आपको इस पंक्ति का 51 बार जाप करना चाहिए। नमामि शुल्क संपदाय क्षमा वस्ते नमो नमः, ये वाला आपको करना जरूर चाहिए। आप लोगों को पता है गंगा दशहरा जो होता है, गंगा दशहरा पर गंगा जी की पूजा अर्चना वंदना करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही, तब गंगा दशहरा के दिन एक मिट्टी का घड़ा लें, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डालें, थोड़ी सी शक्कर डालें, इस घड़े को पानी से भर दें। अब इस घड़े को किसी भी ज़रूरतमंद को दान करें। यह उपाय आपकी नौकरी में आ रही किसी भी प्रकार की अड़चन बाधा को दूर अवश्य और अवश्य करेगा। याद रखो गंगा दशहरा 25 तारीख को ही है, लेकिन ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 26 तारीख को निर्जला एकादशी है। ऐसा नहीं है। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी इस बार में 1 महीने का पूरा अंतर है गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर। सबसे पहले समझिए अधिक मास क्या होता है। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर जो होता है वो सूर्य की गति पर आधारित होता है। चंद्र जो वर्ष होता है वो 354 दिन का होता है और सूर्य का जो वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। यानी हर साल 11 दिन का अंतर आप लोगों को देखना पड़ता है। इस अंतर को संतुलित करने के लिए 32 महीने 16 दिन बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। 2026 में पंचांग में अधिक ज्येष्ठ मास आया है, जो कि अधिक मास है, जेठ मास के महीने में आया है। इस कारण 2 जेठ मास बन गए हैं। पहला अधिक मास और दूसरा है शुद्ध निज ज्येष्ठ मास, जो कि ज्येष्ठ मास ही है। गंगा दशहरा पहले क्यों आया? गंगा दशहरा ना देखो जेठ शुक्ल को 10वीं को मनाया जाता है, जो कि 2026 में अधिक मास में पड़ रही है, इसलिए गंगा दशहरा 25 मई को बन रहा है। निर्जला एकादशी बाद में क्यों आई है? निर्जला एकादशी को शास्त्रों में भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। यह जेठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, इसलिए इसे अधिक मास में नहीं रखा गया है, बल्कि अगले शुद्ध ज्येष्ठ मास में रखा गया है। इसलिए निर्जला एकादशी 25 जून को आई है। दोनों में लगभग 1 महीने का अंतर हुआ है। गंगा दशहरा अधिक ज्येष्ठ मास में चला गया, निर्जला एकादशी शुद्ध ज्येष्ठ मास में चलेगी। इस कारण दोनों में लगभग 30 दिन का अंतर हो गया। अधिक मास में कौन सी एकादशी आती है? पद्मनी एकादशी और परम एकादशी आती है। तो याद रखिए गंगा दशहरा 25 तारीख को आप लोगों को बनाना है, और गंगा दशहरा के ऊपर मैं एक वीडियो और बना दूंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं।
150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।